हेलो लाली जी, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। आपके पास फूल है ना? तो आप एक काम कीजिए, आप और खुशी ना मेरे घर पे आ जाइए, मेरा बर्थडे, और फूल लेके आइएगा। मैं आपको और खुशी को इनवाइट कर रहा हूँ, तो इसी नंबर पे मैं आपको अपना एड्रेस जो है वो मैसेज कर देता हूँ। बड़ी जल्दी भूल गए साहब। कल ही आपने मेरे बॉयफ्रेंड को पीटा और आज मुझे आप दावत के लिए बुला रहे हैं, और आपको लगता है मैं आ भी जाऊंगी? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है आप आएंगी, क्योंकि मैं आपको काम के लिए फोन कर रहा हूँ। और आज रात को जो बर्थडे में आप फूल लगाएंगी, उस काम के मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा। 25,000? हाँ, 25,000। पर ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। आपके पास तो फूल नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, मैं लेके आ जाऊंगी फूल। पर मैंने तो आपके बॉयफ्रेंड को पीटा था ना बहुत। धंधा अपनी जगह है साहब, और बाकी सब अपनी जगह। आप एक काम करो, मुझे पता अभी मैसेज करो, मैं पहुंच जाऊंगी फूल लेके। वेरी गुड, मैं भेजता हूँ, अभी एड्रेस भेजता हूँ आपको। जो मैंने किया है उसके बाद तो आई एम श्योर कि लाली का जो बॉयफ्रेंड है बलबीर, उसे लाली बहुत दिनों तक बुलाएगी नहीं अपने घर। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है लाली को, मतलब फूलों का कॉन्ट्रैक्ट। चिकचिकी चाहे जितनी भी चिकचिक करे, दिमाग तो है उसके अंदर। क्या कमाल का दिमाग लगाती है। उसकी एडवाइस की वजह से मैं इंस्पायर हो गया इस आइडिया से कि लाली को काम दो। अगर तुम उसको काम दोगे तो ऑफ कोर्स तुमसे बात करेगी, तुम्हें खुशी के बारे में बताएगी, और वो आती रहेगी घर पे। वेरी गुड आइडिया चिकचिकी, नाइस। अब मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है। मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल होने वाला है आज मेरा बर्थडे मेरी खुशी के साथ होगा। यस। शाहना, क्या हुआ? तू इतने टेंशन में क्यों है? प्राची के लिए। वो कितना अपसेट है, जब से वो यहाँ आई है बस उखड़ी उखड़ी रहती है। कुछ भी पूछो तो ठीक से जवाब ही नहीं देती। बेटा, प्राची उखड़ी भी नहीं है, वो दुखी है, उदास है। पर क्यों दादी? अपनी पुरानी यादों से लड़ रही है। आज तो अच्छी यादों से। मतलब मैं समझी नहीं। बेटा, आज रणबीर का जन्मदिन है। ओ हाँ, आज तो रणबीर का बर्थडे। अब मुझे समझ आया कि प्राची अजीब अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। लोग कहते हैं कि अतीत वक्त के साथ गुजर जाता है, लेकिन जब अतीत जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो गुजर के भी नहीं गुजरता। मतलब ये कि हम कभी उस अतीत के बारे में नहीं सोचते, जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो हमारा बीता हुआ कल है वो कहीं नहीं जाता शाहना, वहीं रहता है। कई बार हम उसे अनदेखा कर देते हैं, फिर वो हमारा बीता हुआ कल अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम खुद को संभाल भी नहीं पाते। प्राची के साथ भी यही हो रहा है। आई नो दादी, प्राची को इसी बात का तो डर था, इसलिए तो वो यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी। जब से यहाँ आई है वो परेशान ही रहती है। वहाँ काम में खोई रहती थी पर दर्द कम था, या काम करती रहती है और दर्द बढ़ गया है। वो इमोशनली बहुत परेशान है। एक खुशी है जिसे देखकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती। सही कह रही, प्राची की हालत मुझसे भी नहीं देखी जाती। दादी, मुझसे भी नहीं देखी जाती, पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम बस एक ही काम कर सकते हैं कि इसे थोड़ा टाइम दे दे। तो सही कह रही शान, हमें प्राची को वक्त देना चाहिए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? अब दीदा आप बताइए ना क्या हुआ है? मैं क्या बताऊंगी? इसे कुछ पूछना था, ये पूछेगा। हाँ तो तू बोलना क्या हुआ? हाँ, मैं पूछ रहा था, मैं बोल रहा था, मुझे एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पार्टी में क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला सकता हूँ? कौन? मतलब तूने पहले क्यों नहीं बताया? कौन फ्रेंड्स है बताओ भाई, कोई रीजन है? एक्चुअली हमारी जो कंपनी है ना, उन्होंने अक्षय टंडन की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, तो वो पार्टनरशिप सेलिब्रेट करने के लिए मुझे एक पार्टी थ्रो करनी थी। और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आपने इतनी अच्छी पार्टी घर पे थ्रो करी है, तो मैंने आइडिया दिया क्यों ना दोनों पार्टी मर्ज कर लिया जाए। एक सेकंड, कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप? हाँ, मतलब बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। अबे तो इतनी अच्छी गुड न्यूज़ तू बता क्यों नहीं रहा यार? कम ऑन, तू पूछ क्यों रहा है रणबीर? ऑफ कोर्स तू बुला ले उन्हें, अब तक क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाला था, जस्ट बोलने वाला था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं आया तो आपने इतना अच्छा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया हुआ था, और जब हैप्पी बर्थडे देखता हूँ तो मुझे
टू माय बकलू। आज ही के दिन तो वो पैदा हुआ था। बोल लिया। I'm serious विक्रम। रणबीर ने उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। क्या? ये बात भी मैं जानता हूँ, तुमसे पहले। अच्छा, तो आगे की बात भी जानते होगे मुझसे पहले? आगे? इसके आगे क्या है? यही तो गुड न्यूज थी। That's not it विक्रम। रणबीर को अपने प्रोजेक्ट के लिए और भी फाइनेंसर्स मिल गए। क्या? इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप मिली है उसे। क्या? सच में? विक्रम, रणबीर की इतने सालों की मेहनत फाइनली रंग लाई है। So happy for him। अब रब से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे रणबीर को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, खूब कामयाबी दे और हमारे परिवार के साथ अब सब अच्छा ही करे। इनफैक्ट यू नो व्हाट पल्लू, मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि अब सब अच्छा ही होगा, रणबीर के साथ भी और हमारे परिवार के साथ भी। आई एम श्योर ऐसा ही होगा। आई एम टेलिंग यू, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। कुछ गलत नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। ऐसा लगता है जैसे किसी के शुभ कदम आए हमारे घर में। किसी ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी है हमारे परिवार को एंड हमारे भाग्य खुल गए। सौभाग्य मिला है हमें। ओह थैंक यू। आपको पता था? जब मैं आ रही थी ना अपने माई के साथ तो पीछे वाले गेट से आई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि वेटर अंकल और खाना बनाने वाले अंकल दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आज आपका बर्थडे है। और पता है वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे हो, आप सबका ध्यान रखते हो, सबके लिए बहुत सोचते हो, बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, जैसे वो ये बात मेरे लिए कह रहे हो, क्योंकि अब आप मुझे ना मेरे अपने लगते हो, मेरी फैमिली। सच में आप बहुत अच्छे हो। आपको पता है, आज से पहले बहुत लोगों ने मेरी तारीफ करी है, लेकिन आज जब आपने बोला ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई। थैंक यू खुशी, फॉर दिस ह्यूज खुशी। थैंक्स। अच्छा, अब ये तो पढ़ो। क्या पढ़ूं? अरे आज की दी हुई भविष्यवाणी। ओह, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज तो तोहफा भी है और भविष्यवाणी भी है, सोने पे सुहागा। चलो देखते हैं आज आपने क्या भविष्यवाणी लिखी है। तो आज की भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार है कि आज आप अपने प्यार से मिलोगे जो आपको सबसे प्यारा होगा। एक बात बताओ खुशी, तुम मुझे हमेशा जो भविष्यवाणी देती हो, प्यार व्यार की क्यों देती हो? क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे। सच्ची आप बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे हो जैसे मेरी पार्वती अच्छी है आपके लिए। मुझे आपको पार्वती से मिलवाना है। ये है मेरी पार्वती और ये है मेरे शिव। 6 साल बहुत लंबे होते हैं प्राची, खास तौर पे तब जब कोई जाने वाला वापस आ गया हो। शिकायत नहीं कर रही, यकीन कर रही हूँ कि तुम हो और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक हो। जी, और आप? वही हूँ जहाँ तुम छोड़कर गई थी, पर वैसी हूँ या नहीं ये नहीं बता सकती। इन बातों के लिए नहीं रोका था तुम्हें मैंने, ये बताने के लिए रोका था कि प्राची, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी भी एक आइडियल रिश्ता नहीं रहा। इनफैक्ट हमारा रिश्ता कभी अच्छा था ही नहीं। और उस बात का एहसास तब हुआ जब मंदिर में बिना कुछ बोले तुम चली गई। नहीं, वो एक्चुअली नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी तुम्हें वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे लिए भी काफी अनएक्सपेक्टेड था। बट थैंक्स एनीवे। थैंक यू किस लिए, मैं समझी नहीं।
मंदिर में पूजा रखवाई तुमने मेरे बेटे के लिए, उसके बर्थडे के लिए। पूजा तो मैं सबके जन्मदिन पे रखवाती हूँ, मतलब फैमिली के। सच कहूं प्राची, आप पुलिस स्टेशन में भी मैंने तुम पर गुस्सा इसलिए किया क्योंकि वहां अचानक से मुझे देखना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना। वो बात अलग थी प्राची। मैंने तुम्हें 6 साल बाद देखा जिंदा। हम सब तो मान चुके थे कि तुम anyway, जो बीत गया उसे भूल जाओ प्राची, आगे बढ़ो। हम सब आगे बढ़ चुके हैं। मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ। That's good. तुम कुछ ढूंढ रही थी यहाँ पे? वॉशरूम। तुम्हें पता है वॉशरूम कहाँ है? जी। क्या चल रहा है डैड? मतलब पार्टी चल रही है और क्या चल रहा है? मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप क्या बात कर रहे हैं? प्राची अक्षय के साथ काम करती है और तू अक्षय का ही पार्टनर बनने जा रहा है। और क्या अक्षय को तेरे और प्राची के पास के बारे में कुछ भी पता है? पता नहीं, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। शायद पता है, शायद नहीं पता है। पर मेरी और अक्षय की सिर्फ एक बिजनेस डील हुई है और हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, दैट्स इट। आर यू श्योर कि ये प्राची के लिए सिर्फ एक बिजनेस डील है? बोल। प्राची के लिए आई थिंक शायद ये बिजनेस डील ही है। शायद या पक्का? डैड पक्का कैसे बता सकता हूँ आपको? मैंने दिल में थोड़ी झांका है प्राची के, मुझे नहीं पता है। प्राची आज दोपहर को मंदिर गई थी तेरे जन्मदिन के लिए पूजा कर। तेरी मॉम ने मुझे बताया। मॉम ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो वियर्ड फील कर रही होगी यार, जैसे कि मैं फील कर रहा हूँ। क्या बताती तुझे, कैसे बताती? हम दोनों इस सिचुएशन में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि प्राची ने आज तेरे लिए पूजा करवाई है। कुछ चीजों की आदत हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल से छूटती है। शुक्र है तू आ गई। तू अभी इन लोगों को संभाल, ठीक है? पल्लवी, हाँ क्या हुआ? प्राची आई हुई है यहाँ हमारे घर। बड़ी दीदी का फोन भी आ गया। आप बात कीजिए। पल्लवी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? पता है ना कि इनके साथ कौन आ रहा है? हाँ तो क्या हुआ? हम ऐसे किसी का हक तो नहीं छीन सकते ना ही जबरदस्ती किसी का हक छीन कर किसी और को दे सकते। पल्लवी मैं कैसे और क्या बात करूं अभी इनसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहिए उनसे, रणबीर को सरप्राइज देने आ रही थी ना, अब यहाँ आकर खुद एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार हो जाए। अरे नहीं पल्लवी, मैं नहीं बात कर सकती इनसे। एक काम कर, फोन पकड़, तू ही बात कर। नहीं तू बात कर। हेलो पल्लवी, पहले आर्यन ने फोन उठाया, अब तूने। ये छोटी कहाँ गायब रहती है? वो घर में पार्टी है ना, तो बस बिजी है। बीपी बढ़ाने में बिजी होगी, जानती हूँ मैं उसे। अच्छा सुन, हम ना बहुत जल्दी घर पहुँच रहे हैं, ठीक है? जी जल्दी आइएगा, आपका इंतजार हो रहा है। और मेरा प्रसाद लाना मत भूलिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? और वो कहाँ है, जरा बात कराइए अपनी फेवरेट से। 1 मिनट। हाँ ले फोन, बात कर। लाइए जी। फाइनली तुम घर आ रही हो। बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ लेकिन मेरे जितना मिस नहीं किया होगा। एक्चुअली कोई कर ही नहीं सकता जितना मिस मैंने आप सबको किया है। चलो अच्छा है, आ ही रही हो तो मिल ही लेंगे। हाँ फाइनली। जल्दी आ जाओ। और सुन, तू आएगी ना तो तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अब तो मुझसे बिल्कुल वेट नहीं किया जाएगा, मैं तुरंत निकल रही हूँ। आजा जल्दी से। जी। जूस? हाँ जूस।
सीरियसली क्यों यार? जूस तो बचपन से पीते आ रहे। देखो मैं जानता हूँ कि यहाँ पीने को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बट आई गेस ओकेजनली तो कर सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं मानते राइट? वरना तुम ये बाहर सेटअप क्यों करते हैं? You got a point, but the thing is कि मेरी सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं है ना, ये प्रोफेशनल पार्टी भी है हमारी, और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मुझे सही नहीं लगता इतने सारे लोगों के बीच में पीना। और काफी ऐसे लोग हैं तो जज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए लेट्स अवॉइड। तो मतलब आज ड्राई पार्टी? हाँ यार, आई एम रियली सॉरी अबाउट टुडे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे हम अकेले मिलेंगे, फिर हम अच्छे से पिएंगे। That's smart। संस्कार और बदमाश, I mean to say संस्कारी भी हो और बदमाशी के खिलाफ भी नहीं। बदमाशी करो लेकिन पता है किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो। बदमाशी की टाइमिंग सही होनी चाहिए। अरे बिल्कुल सही, तुम्हारी टाइमिंग अभी सही थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो जो तुम्हारा लव ऑफ द लाइफ है वो यहीं पे है ना पार्टी में। अगर उस इंसान ने तुम्हें ऐसे नशे में देखा तो तुम्हें नहीं पता कि वो सही समझेगा या गलत समझेगा। और कभी कभी क्या होता है, पीते वक्त ना हम रियलाइज नहीं करते कि हम कितनी पीने वाले हैं, अभी पता चलता है जब कुछ गड़बड़ हो जाए। यू आर राइट। एंड हमें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है ना। अब जो रिलेशनशिप तुम्हारा बनने वाला है। पर कैसे मम्मी जी, आपने कैसे नहीं देखा जो मैंने देखा? अरे ऐसा क्या है जो तूने देखा वो मैंने नहीं देखा? कुछ ठीक से बताएगा? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। देखो वहां देखो। अरे ये तो हमारी खुशी है। मम्मी जी देखने को कह रहा हूं, मिलने को नहीं। आप देखो, क्या अब भी आपने ऐसा कुछ नहीं देखा? देख रही हूँ ना, आंखें हैं मेरी। और इसमें क्या है? खुशी अपनी मम्मी को हेल्प कर रही है काम में, इसमें इतना अजीब लगने वाली क्या बात है? मम्मी जी आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि। बोलना तो तू कब से चाह रहा है, ठीक से बोलना कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है मैं ठीक से बोलता हूँ, मैं सीधे से बोलता हूँ। हाँ बोल। अब आप खुशी को देखो, ध्यान से देखो। देखा, अब बता क्या दिखाना चाहता है? ओहो मम्मी जी, आपको इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं दिखाई दे रही है? खुशी हमारे रणवीर जैसी दिखती है। देखो, ध्यान से देखो। जिस भी लड़की से तुम प्यार करते हो ना, तुम्हारे घर वाले उससे संभाव नफरत करते ही करते हैं। और चलो लड़ झगड़ के जैसे तैसे तुम कोशिश कर लो कि उससे शादी कर भी लो। तुम उससे शादी कर लोगे, तुम्हें प्यार मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा परिवार नहीं मिलेगा। कभी परिवार गुस्सा हो जाता है, कभी प्यार गुस्सा हो जाता है, तो और तुम बीच में ऐसे सैंडविच की तरह पिसते रहते हो और चीजें करते रहते हो। आई एम टेलिंग यू, सबसे वर्स्ट पता है कब होता है? जब जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसको तुम्हारे परिवार से भी प्यार है, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। यार ये इतना सब कुछ डिटेल में कैसे पता है? सब कुछ भुगत चुके हो क्या? जिस घर में तुम्हें इज्जत और सम्मान नहीं मिलता, वहां पे हमें एक सेकंड और नहीं रुकेंगे। हमारी माँ मुझसे नाराज थी, उसकी सजा तुम्हें, लेकिन मैं उनके आशीर्वाद के भी लायक नहीं हूँ क्या? हाँ भाई, A to Z सब भुगत चुका हूँ, सब सह चुका हूँ अपनी लाइफ में। ऑनेस्ट बात कर रहा है यार। बट डोंट वरी, हम आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। जिस दिन हमारे हाथ में शराब होगी ना, उस दिन मैं तुम्हें इस बारे में और डिटेल में बताऊंगा। चलो डन। आई रियली थिंक जब हम दोनों मिलेंगे ना, तो उस दिन हम दोनों की खूब जमेगी। क्या वो उठाओ ना? अरे नहीं यार, वो मैं जानता हूँ वो मुझे क्या कहेंगे। इनफैक्ट वो मुझसे यही पूछेंगे कि मैंने अभी तक उस लड़की को प्रपोज किया या नहीं। तुम प्रपोज करने वाले? खुशी मेरी जैसी दिखती है। किसने कह दिया तुझसे? मैं कह रही हूँ ना, वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। आपको पता है रणबीर के पापा दीदा से क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे थे? यही कि खुशी रणबीर जैसी दिखती है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है कि खुशी मेरी जैसी दिखती है। रणबीर के पापा को खुशी में रणबीर दिखा, तो इसीलिए तू खुद को ढूंढ रही है खुशी में, यही बात है ना? हाँ। ओ, तो मुकाबलेबाजी चल रही है रणबीर के साथ। अच्छा दादी, मैं आपको ना थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? अभी कॉल करती हूँ। क्या कह रही थी दादी? आई थिंक सही कह रही थी। मुकाबला शायद इसलिए क्योंकि रणबीर खुशी को अपने पास लाना चाहता है और मैं भी, इसीलिए मैं खुशी में खुद को ढूंढ रही, पर पता नहीं क्यों। रिया, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ, इतने दिनों बाद जो सबको मिलने वाली हूँ तो खुशी तो हो रही है, और थोड़ी नहीं
बहुत 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 खुशी हो रही है, इतनी कि रोके ना रुके। मुझे समझ में नहीं आ रहा बड़ी दादी कि मैं कंट्रोल कैसे करूं। अरे रुके, एक मिनट रुके। क्या हुआ? एक जरूरी काम है, मैं अभी आई। अरे पर अभी एक सेकंड। ये वाला देना, और हाँ एक मैसेज भी लिखना, हैप्पी बर्थडे रणबीर। मैं समझ गई थी तू क्या लेने गई। हाँ? एक बात बोल जी, आज तेरी खुशी रोज से कुछ ज्यादा ही है, लेकिन कुछ अलग है। अलग मतलब मुझे क्या पता, तू बता। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से। हाँ कह सकते हैं कि एक अलग खुशी है। क्यों? क्योंकि आज तू उससे मिलने जा रही है जिससे तू प्यार करती है। तू आज अपने प्यार से मिलने जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बड़ी दादी, आप भी ना, मतलब आई मीन बात कुछ और है। तेरी जुबान तो कुछ और ही बोल रही है और दिख कुछ और रहा है। चलो एक काम करते हैं, अब तुम ही मुझे बता दो कि मुझे उसे कैसे प्रपोज करना है, मैं एग्जैक्टली वैसे कर दूंगा। ओके? कैसे करना है वो नहीं बताऊंगा मैं, कैसे नहीं करना वो बता सकता हूँ। जैसे तुम अभी कर रहे हो ना, वैसे तो बिल्कुल मत करना। यार मेरी बात समझ कि मैं ना बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और तू मुझे और ज्यादा नर्वस कर रहा है, तो साफ साफ बोलना, करना क्या है? यार देखो, मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं हुआ, पर देखो जब तुम उसे प्रपोज करने जाओगे ना, तो कुछ मत सोचना। अपना जो दिल है ना वो उसके सामने खोल के रख देना। तुम्हारे दिल से ना अपने आप उसके लिए चीजें निकलना शुरू होंगी। उसे ऐसा महसूस कराना कि तुम उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो इस दुनिया में। तुमसे ज्यादा उससे कोई प्यार नहीं कर सकता। उसे ये महसूस कराना कि तुम उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम खुद टूट जाओ, लेकिन तुम उसे कभी दुख नहीं दोगे। तुम्हारा प्यार जो उसके लिए ना, वो कभी भी कम नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तुम एक बार नहीं सोचोगे। तुम उससे जिंदगी भर इतना प्यार करोगे, जब वो खुश होगी, अच्छी होगी, तुम उससे प्यार तो करोगे, लेकिन जब वो अच्छी नहीं होगी, तुम उससे और ज्यादा प्यार करोगे। तुम उसका कभी हाथ नहीं छोड़ोगे, साथ नहीं छोड़ोगे। उसे ऐसा महसूस कराओ कि पूरी दुनिया में ना उसके अलावा और कोई लड़की नहीं है, सिर्फ वो है, सिर्फ वो। ओके चलो एक बार ट्राई करते हैं। प्लीज गो अहेड। घूम जा। ओके, गुड आइडिया। आई लव यू, विल यू मैरी मी? मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, जब तुम अच्छी होगी तब भी, और जब तुम अच्छी नहीं होगी तब और ज्यादा करूंगा। ये हाथ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कैसा लगा? अरे इसे क्या हुआ? आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं और मुझे क्यों बुलाया? फैसला करने। किस बात का फैसला? हम जो कह रहे हैं उसका फैसला। फैसला नहीं करोगी तो चलेगा, अभी सिर्फ राय दे दो। हाँ मतलब हम सब मिलके बाद में फैसला ले ही लेंगे। ओहो प्लीज, आप लोग क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, बात क्या है, हुआ क्या है? तो एक काम कर, पहले बैठ। अब ये बता, तूने खुशी को ध्यान से देखा है कभी? क्यों, क्या हुआ उसे? नहीं कुछ हुआ नहीं है, बस ये बता ना कि तूने ध्यान से देखा है उसे कभी? ऑफ कोर्स देखा है उसे। क्यों? पल्लवी, मैंने अभी भी तुम्हें बताया ना, खुशी रणबीर जैसी दिखती है। एक बार फिर प्लीज जरा उसे ध्यान से देखना, उसे गौर से देखना। खुशी की आंखें बिल्कुल रणबीर जैसी दिखती है। इनफैक्ट सिर्फ आंखें नहीं, उसके बाल भी रणबीर जैसे दिखते हैं। उसकी स्माइल तो एकदम सेम टू सेम रणबीर जैसी है। पल्लवी, तू कहना चाहता है कि खुशी लड़कों जैसी दिखती है? मम्मी जी, रणबीर लड़का है, खुशी लड़की है।
लेकिन मुझे रणबीर की छवि खुशी में दिखाई देती है, रणबीर की परछाई उसमें दिखाई देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ तू ही एक समझदार है, बाकी हम सब तो पागल है ना? अरे मैंने ऐसे कब कहा? आप बात को पलट क्यों रही है मम्मी जी? ओ प्लीज शांत हो जाइए। सिर्फ मैं? आप दोनों शांत हो जाइए। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप दोनों को क्या चाहिए। क्या क्या? यही कि खुशी हमारे घर आ जाए, ताकि हमारे घर का सूनापन, अकेलापन, इस घर की कमी दूर हो जाए। तभी तो खुशी में आपको रणबीर नजर आता है। आप खुशी में रणबीर को ढूंढते। उन दोनों का रिश्ता है ही ऐसा, इसलिए आप चाहते हैं कि खुशी रणबीर की बेटी बन जाए। इसलिए खुशी की हर चीज में आप रणबीर को ढूंढते। कुछ वक्त में तो आप खुशी को पंछी बुला। तो मैं ये चेक इनके प्रोजेक्ट के लिए और इनकी काबिलियत के लिए इनको दे रहा हूं। एक्चुअली जब मैंने पहले अनाउंसमेंट की थी, ये चेक मुझे उन्हें तभी देना चाहिए था, बट क्या करें, चेक्स तब तक रेडी नहीं थे। और अब सब जानते हैं जब बात पेमेंट की आती है तो अक्सर आदमी लेट हो जाता है। बट जोक्स अपार्ट, ये 50 लाख का चेक, एडवांस चेक हमारी तरफ से रणबीर के लिए, ताकि वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सके। और ये सब मैं आप सबके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी पार्टनरशिप लीगल हो जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इस चेक को प्रेजेंट करेंगी प्राची। क्योंकि लकीली वो हमारे बीच में। वेल, मेरे लिए रणबीर और प्राची दोनों एक ही। मेहनत में, काबिलियत में और ऑनेस्टी में। सो प्राची, डू यू माइंड हैंडिंग ओवर द चेक टू रणबीर हमारी नई शुरुआत के लिए? श्योर। मुझे प्रॉमिस कर, तू रिया की जिंदगी खुशियों से भर देगा। मॉम प्लीज 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 प्लीज, ऐसे आप शांत हो जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू प्राची को बुला दे। प्राची हमेशा हमेशा रहेगी तेरे दिल में। आई नो दैट, आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन बेटा, इस शादी से किसी को तो खुशी मिलेगी। ये शादी रिया के लिए सबसे बड़ी खुशी लाएगी। रणबीर प्लीज, अब ये माँ की जिंदगी कर सुधा से प्लीज। तुम मुझसे वादा कर कि तू रिया से शादी का वादा कर। मैं वादा करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। आपने मुझे जिंदगी दी है ना, मैं आपकी जिंदगी का जो कर्ज है वो निभाऊंगा। मैं वादा करता हूँ रिया को खुश रखूंगा। मेरी कसम खा कि मेरी कसम। आपकी कसम, मैं रिया से शादी करूंगा और उसको जिंदगी भर खुशी दूंगा। लेकिन आप अपनी हालत सही कीजिए, अपने आप को संभालिए बस। रणबीर, तू दिल से बोल रहा है ना? ये सच में तू करेगा ना उससे शादी? हाँ करेगा, शादी करेगा। सब याद है मुझे, उस पल की एक एक बात याद है मुझे। सब याद है ना? तो क्यों इन दोनों को आमने सामने भी आने दे रही हो? तो क्या बोलूं मैं? इतना सब कुछ बीत चुका है इन कुछ सालों में। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे प्राची को अचानक अपने सामने देखूंगी मैं जिंदा। पर प्राची है जिंदा, हमारे सामने खड़ी है, हमारे रणबीर के। तो मेरी
समझ में नहीं आ रहा है विक्रम, या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, या क्या मम्मी जी को समझा नहीं पा रही हूँ। पल्लवी तुम खुल के बोलो ना, जो भी महसूस कर रही हो बोल दो बस, हम है ना तुम्हें समझने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत वक्त गुजर चुका है, बीते वक्त के साथ हम सब आगे बढ़ चुके हैं। वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा तो पहले जैसी शिकायतें क्यों? श्रेया, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल बन गई हूँ, क्योंकि प्राची मैं सच में पागल ही हूँ, प्राची। पता है क्यों? देखो, इतना मिस किया मैंने तुम्हें प्राची। रात को नींद नहीं आती थी ये सोच सोच के कि मेरी बहन, मेरी प्राची कहाँ है। भगवान को कोसती थी मैं कि भगवान ने मेरी प्राची को क्यों बुला लिया था। अरे बुलाना ही था तो मुझे बुलाती। रोती रहती थी ये सोच सोच के, क्योंकि दिल नहीं मानता था प्राची, मेरा दिल नहीं मानता था कि तुम चली गई हो। आई स्वेयर, मुझे जब भी लगता था ना कि तुम नहीं हो, मेरा दिल कहता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरी प्राची को। कहाँ नहीं गई मैं, कोई भी मंदिर नहीं जोड़ा प्राची। एक ही फरियाद थी कि भगवान प्लीज प्लीज मेरी प्राची को वापस दे दो, मेरी बहन को वापस ले आओ। इतना कोसा मैंने खुद को कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया प्राची। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। और पता है, एक दिन जब मैं रो रही थी ना तो मैंने तुम्हारा ये फोटो देखा और इसे झट से गले लगा लिया। एंड यू वोंट बिलीव प्राची, मैं सो गई। मुझे इतनी सुकून की नींद आई क्योंकि मेरी बहन, मेरी अपनी प्राची मेरे साथ थी। बस तब से ये प्राची मेरे साथ ही थी। पता है, एक दिन बड़ी दादी मुझ पे हंस रही थी, बोली कि ऐसे तो बच्चे सोते हैं अपनी माँ की फोटो को लेकर, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी माँ अपने पास चाहिए होती है। क्या कहती उन्हें? मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना मिस करूंगी। कि प्राची, मेरे लिए तो मॉम, डैड, सब कुछ तुम ही तो थी। पर तुम क्यों चली गई? हाँ, तुम वापस क्यों नहीं आई? हाँ, मेरे लिए आ जाती प्राची, अपनी बहन के लिए आ जाती। आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी रिया। जैसे तुम कह रही हो ना कि माँ और पापा के बाद मैं ही हूँ तुम्हारा परिवार, वैसे मेरे लिए भी तो मेरी रिया ही है ना। तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा परिवार हो, मेरा खून हो, मेरी अपनी बहन हो। हैंडसम है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, प्रॉब्लम क्या है? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मैं हूं और ये मेरा चेहरा। लेकिन मेरे जैसा चेहरा अगर किसी और का भी होता ना तो मैं एग्जैक्टली यही कहता। क्या पर्सनैलिटी है बॉस, एकदम दूर लगता है, एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल है ये लड़का। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्राची को प्रपोज करने में घबराहट क्यों हो रही है? शायद इसलिए क्योंकि वो पहले मना कर चुकी है। पर कहते हैं ना कि वो चीज ही क्या जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती है ना ब्रो। और मैं भी उसे कौन सा आसानी से मिल रहा हूं। वो बार बार मुझे रिजेक्ट करती रहती है, लेकिन मैं उसके रिजेक्शन को कभी नहीं मानता, कभी नहीं। सो मिस्टर अक्षय टंडन, हारना नहीं, क्योंकि जीतता वही है जो कोशिश करता रहता है। एक बार फिर कोशिश करेंगे अपने प्यार को प्रपोज करने के लिए। कैसे आदमी हो यार तुम? जिस लड़की से तुम इतना प्यार करते हो, जिसके लिए इतनी खूबसूरत रिंग खरीदी है, जिसको पलकों पे बिठाया हुआ है, उसके लिए इतना सूखा सा प्रपोजल। बी कॉन्फिडेंट, ओके? तू कर सकता है। कम ऑन अक्षय, यू कैन डू इट यार, कम ऑन, बी कॉन्फिडेंट। कुछ नहीं होगा, प्रपोज तो करना है, कम ऑन, लेट्स डू इट। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। हाय, क्या हो रहा है? वो
कुछ नहीं यार, तुम यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ पर बस ऐसे ही, जैसे तुम प्रपोज की प्रैक्टिस कर रहे थे, बस वैसे ही मैं आ गया। देख लिया। मैं प्रपोज नहीं यार, वैसा मैंने देखा तुम ऐसे झुक झुक के, और क्या ही करोगे यार। इट्स ओके। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा। करोड़ों की डील 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन ये जो प्यार के 3 लफ्ज है ना, अलग से बाहर नहीं आ रहे हैं। मतलब बहुत नर्वसनेस हो रही है यार। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक काम करो, लंबी सांस लो और आओ मेरे साथ बैठो। कम सिट। पर बैठना क्यों है यार? तुम चैन से एक बार सांस लो और मेरी बात सुनो। देखो, मैंने पहले डिसाइड किया था मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन बिकॉज तुम्हारी हालत ऐसी हो रखी है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ना 2 लड़कियों को डेट किया है। एक जो लड़की थी ना, बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग थी, एकदम सुपर मॉडल टाइप थी, रिया। लेकिन जो दूसरी लड़की थी ना, जिससे मैं एक्चुअली प्यार करता था, वो लड़की तुम्हारी लड़की जैसी थी, एकदम समझदार, प्यारी सी, ब्यूटीफुल, मैच्योर। और ताज्जुब की बात पता है क्या है? मैंने दोनों को प्रपोज किया था। एक साथ थोड़ी प्रपोज करूंगा यार अक्षय। मैंने पहले मैंने वो हॉट एंड हैपनिंग वाली लड़की को प्रपोज किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, हालांकि मैं नहीं करता था। इट वाज एन इन्फैक्चुएशन। तो जब मैंने उसको प्रपोज किया, मैंने बहुत ही फिल्मी तरीके से प्रपोज किया, लेकिन उसने पता क्या बोला? नो, क्लियर नो। लेकिन एक्चुअली जब असल में मुझे दिल से प्यार हुआ था ना अपनी चिकचिकी से, तो मैं उसके पास गया और मैंने उसको प्रपोज किया, और उसने पता क्या बोला? क्या? सुनते ही हाँ। सीरियसली? तो इसका मतलब जो पहले वाली लड़की होती है वो हमेशा मना करती है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब तुम अपने दिल की बात, सच्ची बात उस लड़की के सामने करोगे ना, तो मना नहीं करेगी। जब एक लड़की एक लड़के की सच्ची फीलिंग्स देख लेती है ना, तो मना नहीं कर पाती। वो सिर्फ बोलती है हाँ हाँ हाँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी वो ब्यूटीफुल सी, सिंपल सी वो जो लड़की जिसने तुम्हें हाँ कहा था, वही तुम्हारी चिकचिकी, वो है यहाँ पर? देखो अगर है तो मुझे उससे मिले। किससे? रिया से। रिया, यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था। रिया मेरे सामने थी, मुझसे मिली वो, मैं मिली उससे, और मैं आपको बता नहीं पा रही उससे मिलके मुझे कैसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा दादी। मेरी रिया, मेरी बहन, मेरी जुड़वा बहन रिया मेरे सामने थी। उसने मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा जैसे माँ से गले मिल रही हूँ। माँ की बहुत याद आ गई दादी, बहुत याद आ गई। मुझे लगा नहीं था कि ऐसे मिलूंगी मैं उससे, पर मैं मिली उससे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू इस पे रो क्यों रही है? तो प्लीज रो नहीं ना। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुझे कैसा लग रहा है जब कोई अपना बिछड़ जाता है और सालों बाद अचानक एकदम सामने आ जाए, तो ऐसा लगता है कि अपना वजूद फिर से मिल गया। नहीं देख, तू रोएगी ना तो हम भी रोने लग जाएंगे। मैं वैसे नहीं रो रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे ना एक सुकून सा मिल गया है, एक अधूरापन था जो अचानक से मिट गया है रिया के मिलने से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे तुझे किसी की नजर न लगे, हमेशा ऐसी खुश रह। अब जल्दी से घर वापस आ जा, तुझे गले लगाने का दिल कर रहा है। तुझे टाइट हग करने का मन कर रहा है, तो प्लीज जल्दी घर आ जा। हाँ शाहना, मैं आती हूँ। ठीक है, मैंने कहा था मुझे उसकी आंखों में आंसू दिख रहे, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिला कि वो आंसू खुशी के थे। राजी को इतने टाइम बाद इतना खुश देख रहे हैं। सही कह रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका कोई बहुत पुराना जख्म, बहुत गहरा जख्म अचानक से भर गया। अब तो पता है मैं भी बहुत खुश हूँ। हो गया दोस्त, तुम्हारी शायरी और रामबाण तैयार है। बस लास्ट में अपनी वाली का नाम बोल देना। हाँ ठीक है। लुक्स ग्रेट यार, प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे लगता है कि मेरी वाली मुझे मिलेगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक्स ब्रो। मैं तुम्हारा पार्टनर हूं ना, काम तो साथ मिलकर करना पड़ेगा। इसको जाके अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना। मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाया था, वहां पे डीजे बैठा होगा,
पीछे अच्छा सा संगीत डाल देना, अपनी आवाज में रोमांटिक तरीके से बोल देना। हम इसको डांस के बाद केक कटिंग से जस्ट पहले बजा देंगे, ठीक है? डन। हाँ, पर यहाँ पे रह के मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ना। लिसन, मैं कर लूंगा, डोंट वरी, तुम जाओ। मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, उसके बाद बाहर आ जाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है, मेरी बात सुनो, तुम रिकॉर्डिंग कर लेना। हाँ। और पेन ड्राइव लेके ना डीजे को दे देना सीधा, ओके? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करके पेन ड्राइव डीजे को दे दूंगा। अब तुम बाहर जाओगे प्लीज? तुम चाहते हो ना कि मैं प्रपोज करूं उसको? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ? नहीं ना, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, मुझ पर एक एहसान और कर दो प्लीज, बाहर जाओ। अरे यार, तुम इतना शर्मा कह सकते हो? तुम लड़की हो क्या? देखो, मैं रहूंगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। कुछ गलत बोल रहे होगे तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। That's what I'm saying. Don't be scared. Fine. हाँ, good. एक काम करते हैं, प्रपोज नहीं करते, तुम यही रुको ना मेरे साथ। आओ बैठो, आओ बैठो मेरे साथ। सॉरी, ठीक है। अगर तुम्हें इतना ही नर्वसनेस हो रही है, मैं बाहर चला जाता हूँ। तुम आराम से बैठ के प्रपोज करो, प्लीज। रिलैक्स, नो टेंशन, मैं जा रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। एक सेकंड, ऑल द बेस्ट क्यों? अरे मैं तो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्रपोज थोड़ी कर रहा हूँ यार। ऑल द बेस्ट बोल रहे हो तो मुझे और तुम्हारी हालत देख रहे हो? तुम्हें ऑल द बेस्ट की जरूरत है रिकॉर्डिंग के लिए भी, और बहुत बड़े ऑल द बेस्ट की जरूरत है प्रपोज करने के लिए। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट, ओके? एक्चुअली यू आर राइट। यस, ऑल द बेस्ट चाहिए मुझे सो मच। I'll do it, don't worry, I'll do I it. know you will. Just rock it, okay? Rock it. Yes. शिव, मुझे पता था आप मुझे फोन करोगे। सॉरी, मैं आपसे बिना मिले चली गई ना। तुम गई क्यों गई तुम? तुमने पूछा मुझसे एक बार भी जाने से पहले। मैंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, इतना टेस्टी केक आया हुआ और तुम हो ही नहीं। केक काटने के टाइम पे तो होना चाहिए ना खुशी। और तुम्हारे बिना मेरा बर्थडे कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। हमारा साथ में पहला बर्थडे था बेटा। मेरा भी मन था आपके साथ रहने का, सच्ची। पर माई। मेरी बात करो माई से। हाँ? और तुम्हें तभी बात करनी चाहिए थी जब वो तुम्हें लेके जा रही थी। मैं जाने नहीं देता तुमको। आप ना गुस्सा मत हो, आप तो जानते हो ना माई को। माई भी क्या करती, अब तो उनके सोने का भी टाइम हो गया है। इसकी माई का ना कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? और तुम्हें पता ही कैसे कि मैं सोच रहा हूँ? रणबीर, क्या बच्चों की तरह लड़ रहा है तू उससे? एक काम कर, तुझे इतना मन है ना उसके साथ केक काटने का, तू कल चला जाना केक लेकर और उसके साथ केक काट लेना। हाँ शिव, आप ना कल आ जाना, ठीक है? तो हम दोनों साथ में मिलकर केक कट करेंगे, सच्ची। नहीं जी, हम कल बहुत बिजी है साहब, सच्ची। ओके? अरे मेरी लाली जी, हाय, आप 2 मिनट मेरी बात करेंगे ना खुशी से प्लीज? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ शिव बोलो। सुनो, एक तो लाली को फोन मत देना। दूसरा, तुम कल जहाँ पे भी होगी ना, कहीं पे भी होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, साथ में केक काटेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ओके खुशी, प्रॉमिस करो। ठीक है, अब आप ना अपना बर्थडे एंजॉय करो। बाय बाय। ऐसे कैसे पार्टी छोड़ के जा सकती है? आई नो, हो गई ना बात, हो गई तसल्ली। प्लीज बच्चा, अपना मूड मत खराब करो। कल चले जाना केक लेकर उसके पास। अच्छा, तूने वो खुशी को मिलाया है रिया से? हाँ, मिलवा दिया।